वक्त आ रही है और वो ये कि उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। जान माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। बाढ़ और जो बारिश का कहर झेल रहा है वो पूरा राज्य, अब वहां भूकंप के झटके हल्के महसूस किए गए। पिथौरागढ़ जिले में उत्तराखंड के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 है और सुबह 11:51 पर यह भूकंप आया था। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। वरुण जैन हमारे संवाददाता इस वक्त उत्तराखंड में गुप्तकाशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, एक तो ये भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर तो नहीं है, ये जानना चाहूंगी आपसे, और दूसरा जो शवों के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है वो किस लेवल तक, स्तर तक पहुंचा है और महामारी से निपटने के लिए क्या तैयारी है? जी हाँ, बिल्कुल। आज यहाँ पर उत्तराखंड में हल्का भूकंप का झटका महसूस हुआ था। हम खुद इस वक्त गुप्त काशी में, और यहाँ पर भी जब हम अपने कमरे में बैठे थे तब अचानक से भूकंप के झटके महसूस हुए। एक पल के लिए तो घबराहट हो गई शीतल, क्योंकि पहले ही यहाँ पर इतनी बड़ी ये जो त्रासदी आई है उसके बाद भूकंप एक पल के लिए लगा कि कहीं ये घटना कोई बहुत बड़ी ना हो जाए। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई जान माल की हानि की कोई खबर नहीं आई है, सबसे बड़ी बात है भूकंप से। और एक राहत की बात और केदारनाथ के लिए ये है कि आज यहाँ पर जो मौसम है वो साफ बना हुआ है। जो यहाँ के नोडल ऑफिसर है उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो केदारनाथ गए थे, जो लाशें हैं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जो सामान की जरूरत थी वहां पर वो सामान पहुंचाया गया है। कल 18 लाशों के अंतिम संस्कार भी किए थे। करीब 2 हफ्ते होने को है। जो लाशें हैं बेहद ही खराब हालत में है, बड़ी संख्या में वहां पर जो लाशें पड़ी हुई है। तो अंतिम संस्कार जो नोडल ऑफिसर था उनका कहना था उसकी शुरुआत कल हो गई थी। 18 लाशों का कल हुआ था और आज भी बड़ी संख्या में जो अंतिम संस्कार है उसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। साथ ही जो साफ मौसम होने की वजह से जो 4 धाम से हेलीकॉप्टर उड़े थे उन्होंने गौरीकुंड जाकर जो हेलीकॉप्टर हमारा जवानों का सेना का क्रैश हुआ था 2 दिन पहले, तो जो जवानों के जो शव थे 9 शव आज यहाँ पर 4 धाम लेकर लाया है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो अब बेहतर है और उसी के चलते जो कार्य है वो आगे चलिए वरुण, ये तो राहत है कि मौसम अच्छा है और बचाव कार्यों के साथ साथ अंतिम संस्कार के लिए सामान जो है वो केदार घाटी पहुंचाया जा सका है। लेकिन जो कई दिनों से शव पड़े हुए हैं जहां जिनको निकाला नहीं जा सका है, जिनका संस्कार नहीं हो सका और जिसकी वजह से महामारी फैलने का खतरा लगातार बढ़ गया है, उसको लेकर शासन प्रशासन की क्या तैयारी है, उससे किस तरह से निपटा जा रहा है? देखिए बिल्कुल शीतल, यहाँ पर हम खुद कई गांव पे गए जहां पर महामारी फैली थी। रामपुर यहाँ पर गांव है जिसकी जो जनसंख्या है करीब 300 के आसपास थी और वहां पर करीब 200 से 250 जो लोग थे गांव के वो यहाँ पर बीमार थे। तो जब हमारी डॉक्टरों से बात हुई उनका कहना था कहीं ना कहीं जो महामारी है वो यहाँ पर फैल गई है। फिलहाल उसे काबू में किया गया है। लोगों को जो डॉक्टर्स की टीम्स बनाई गई है वो गाँव गाँव जा रही है, लोगों को समझा रही है कि वो जो गंदा पानी है वो ना पिए, वो क्लोरीन का इस्तेमाल करे। दवाइयों का भी यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टरों को इस बात की पूरी आशंका है कि आने वाले समय में कहीं ये बड़ी महामारी ना ले, क्योंकि शीतल ये बात बिल्कुल साफ है कि जो लाशें हैं जगह जगह पड़ी हुई है, इतना समय हो गया वो पूरी तरीके से सड़ चुकी है। और जो यहाँ के लोग हैं ज्यादातर वो जो पानी पर्वतों से गिरता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पानी भी जो है वो संक्रमणित हो चुका है। तो प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को जागरूक करे कि वो गर्म करके पानी पे या क्लोरीन का टैबलेट डालकर पानी का इस्तेमाल करे। लेकिन इस बात की आशंका है कि जल्द से जल्द अगर इन बॉडी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, तो ये आने वाले समय में काफी गंभीर परिणाम दे सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद वरुण इस बातचीत के लिए, इस अपडेट के लिए। तो प्राकृतिक आपदा के बाद अब बड़ी चुनौती शासन और प्रशासन के सामने महामारी की है।